बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक का डिज़ाइन बनाना बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जिसके लिए यहाँ देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ मैंने जीन्स का फैब्रिक लिया है। कोई भी आप पीस ले सकते हैं जिसमें से आपका कोई पीस बचा हो जीन्स का, आप उससे यूज़ करके यहाँ इससे फ्रॉक को बना सकते हैं। उसके साथ यहाँ मैंने नेट का यूज़ किया है जो हमारी मेन फैब्रिक होगा, और उसके लिए मैंने यहाँ लाइनिंग का यूज़ किया है। आप लाइनिंग यहाँ कोई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ शिमर कपड़े में लाइनिंग का यूज़ किया है। सो फर्स्ट इस फैब्रिक को साइड पे करते हैं और जो हमारा जीन्स का फैब्रिक है इस पर हम कटिंग करते हैं। तो देखें जीन्स को यहाँ मैंने ले लिया है इस तरह से, ये 2 पीस में है जीन्स। फर्स्ट यहाँ हमने मार्किंग करनी है एक लेंथ की, जो कि हम रखेंगे 9.5 इंच। 9 इंच तैयार आएगी। हाफ इंच हम यहाँ कटिंग का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। ये हम पेटी के लिए फैब्रिक को निकालने हैं और इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं। और इसकी जो साइड है ये साइड, इसे भी हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये जो इसकी साइड है इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कटिंग करने के बाद इसे इस तरह से हमने फोल्ड करना है और उस पर ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट यहाँ हम एक मार्किंग करेंगे शोल्डर की। फर्स्ट एक सिंगल पीस ले लेते हैं ताकि हमें ईजी हो। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और जो सेंटर की सिलाई है उसे हमने सेंटर पे रखना है और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने बाहर की तरफ निकालना है। और यहाँ हमने इस पर मार्किंग करनी है शोल्डर की। सो शोल्डर हम इसे मार्क करेंगे 5 इंच। शोल्डर डीप ले लेंगे, अगेन 5 इंच। इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 7 इंच और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप और डीप की गुलाई इस तरह से 6.5 इंच। और इस निशान को आपस में मिला देंगे और हल्का सा हाफ इंच का यहाँ कटिंग का मार्जिन भी ऐड कर लेंगे हम, यानी 7.5 हमारे पास चेस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ नेक ले लेते हैं 2.5 इंच जिसकी विड्थ होगी। लेंथ में हम इसे लेंगे बैक से 2.5 इंच। फ्रंट इसे हम रखेंगे 4 इंच और यहाँ हम राउंड शेप दे देंगे नेक की इस तरह से। यहाँ हाफ इंच लेंगे और यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे हाफ इंच के इस तरह से। और यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ हम दे देंगे आर्म होल की शेप। सो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। इसे कटिंग कर लेते हैं और बैक पीस को भी इसी तरह से रख के इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसी कटिंग कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसे स्टिचिंग करना है। सो स्टिचिंग करने के लिए इस तरह से हम दोनों सीधे पार्ट अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड जो है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है इस तरह से। और फर्स्ट हमने शोल्डर को ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम नेक को रेडी कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से नेक को रेडी करना है फ्रंट बैक के एक साथ, इसलिए हम फर्स्ट शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। नेक को रेडी करने के बाद हम शोल्डर डीप को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे दोनों साइड पे इस तरह से। एक साइड की हम फिटिंग लगा लेंगे, दूसरी साइड की फिटिंग हम नहीं लगाएंगे। तो चले से स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्या काम करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक को रेडी करने के बाद शोल्डर डीप को रेडी कर लिया और बाद में फिटिंग लगा दी एक साइड की, ऐसे कि मैंने आपको बताया था। अब हमने यहाँ डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए हम इसे साइड पे करते हैं और पीस लेते हैं, इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ देखिए सेम मैंने जीन्स का पीस है जिसमें हमने कटिंग किया उसका पीस ले लिया है मैंने। और यहाँ मैंने एक शेप कटिंग करके रखी है। मैं आपको बताया था हमने कितने लिया है इसे। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है 7 इंच है और लंबाई भी मैंने इसे 7 इंच ही लिया है इस तरह से। और इस तरह से मैंने एक पीस कटिंग करके रख लिया है। इसे हमने इस तरह से यहाँ रखना है और उसमें से ये कटिंग करके निकाल लेंगे पीस। तो चलें इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने सब पीसों को कटिंग कर लिया है और इसी के साथ मैंने लाइनिंग के लिए ऐसे फैब्रिक को कटिंग किया है। यहाँ मैंने सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है, आप कोई भी यहाँ फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। और साइज़ मैंने सेम रखा है, ये देखें इस तरह से सेम साइज़ में मैंने इसे कटिंग किया है। अच्छा अब इससे हमने स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए फर्स्ट सीधा पार्ट यहाँ रखेंगे और इसका सीधा पार्ट भी अंदर की तरफ रखने के बाद, यानी दोनों रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखने के बाद हमने इसे स्टिच करना है। इसके 2 कॉर्नर को इस तरह से लगाएंगे और ये वाला जो साइड है इसे हम
छोड़ देंगे, यानी सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह इन सब पीसों को रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया 2 कॉर्नर को स्टिच किया और 1 कॉर्नर को हमने छोड़ दिया है और इसके बाद हमने यहाँ कट लगा दी थी साइड पे, देखिए इस तरह से। और अब इसे सीधा कर लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी सब पीसों को रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद ये देखें इस तरह से हम इसे चुन डालेंगे। चुन डालने के बाद ये इस तरह से हमारे पास फ्लावर रेडी हो जाएगा। कली स्टाइल बनके हमारे पास इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन सबको रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद हमने इसे यहाँ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से सीधा पार्ट इसके साथ रखेंगे और यहाँ हम इसके साथ इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी इसे इस तरह से रेडी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी हो, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह से हम सबको इसके ऊपर रख के जाते हैं, अटैच करते जाएंगे इस तरह से फुल यहाँ तक हमने बैक तक इसे अटैच करना है। चलिए इसे अटैच कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से फुल हमने इसे स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हमने इसके नीचे जो है वो घेर अटैच करना है, तो घेरी कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए घेर के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया है जो है कुछ इस तरह से। नीचे जो लाइनिंग हमें लगानी है उसके लिए फैब्रिक है और उसके साथ मेन फैब्रिक जो है वो मैंने ले लिया है। ये देखें इस तरह से लंबाई में मैंने इस फैब्रिक को लिया है 14 इंच। ये देखें इस तरह से, और दोनों जो फैब्रिक है वो 14 इंच है और इसके साइज की चौड़ाई है वो मैंने ज़्यादा दी है। आप जितना चाहें उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं जितनी आपने इसे गैदर करना हो। ये डबल फैब्रिक है तो इसे मैंने लिया है 42 इंच और ये डबल फोल्ड है। सो इसे हमने सिंपली इस तरह से देखिए गैदर करना है। ये देखें फर्स्ट से ज्वाइन कर लेंगे, 2 पीस में है और इसके बाद हम इसे गैदर कर लेंगे। गैदर करने के बाद इसको भी हम इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसे भी हमने गैदर कर लेना है। ये देखें सिंपली बस इसे हमने गैदर करना है। अच्छे से गैदर करने के बाद इसे हम पेटी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसे जो इसकी सेकंड सिलाई है उसे लगा के इसे फाइनल कर देंगे। नीचे से दामन को ही फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका फाइनल दिखाऊंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रॉक है वो सिल के रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है और जिसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा फ्रंट से और ये बैक से। तो ये कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो इस पर कट पल्स वगैरह कोई फ्लावर वगैरह अगर आपको पसंद हो तो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ कट पल्स का यूज़ करूँगी इस तरह से और हल्का हल्का से मैं यहाँ बीच बीच में कट पल्स दे दूँगी पेटी पे। और अगर आप चाहें तो इसमें सेंटर में यानी जो फ्रॉक है हमारी इसमें भी आप दे सकते हैं इस तरह से अगर आपको पसंद हो। तो मैं कट पल्स को इसके ऊपर लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।